अस्सलाम फ्रेंड्स, अमरीन के ड्रीमर में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आपकी दुआओं के साथ। और आज कल मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि थोड़ा थक भी गए थे बॉम्बे से आकर, और थोड़ा काम भी थे, घर सफाई हो रही थी मेरी कल, तो मैं कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाई। और आज सोचा चलो कुछ तो वीडियो बनाकर आपको देना है, ब्लॉग बनाना है मुझे। तो आज मैंने ब्लॉग शूट किया है, वो भी काफ़ी टाइम से। आज अभी मतलब 3 बज रहा है। और मतलब कैसे है ना, सुबह मतलब ये फारिया स्कूल चली जाती है, मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, फिर मायशा को स्कूल छोड़ना पड़ता है, फिर लाना पड़ता है, घर के काम होते हैं, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती। लेकिन अभी का मतलब सुबह से ही शूट करना था, लेकिन अभी आज हुआ नहीं मुझे, तो इसके लिए मैंने अभी दोपहर में शूट का शुरू किया है, तो व्लॉग बनाना। और आज मैं वही सोच रही थी कि अभी मतलब हम लोग गए थे बॉम्बे में, लेकिन बॉम्बे में इतना क्राउड था ना गाइस, मतलब लोग बहुत यही सोचते हैं सबके रमज़ान में पूरा महीना इबादत करना है, और हम भी यही सोच कर गए थे कि रमज़ान में इबादत करना है तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है, और अपने टाइम को क्यों वेस्ट करना, तो जल्दी से जाकर। और शॉपिंग मतलब रोज़े में तो घुमा नहीं जाता है गाइस, और ऊपर से धूप इतनी तेज़ है ना, तो पर उस दिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइमेट बहुत अच्छा था, तो इसके लिए तो गाइज़ इसी के लिए मतलब हम लोग बहुत थक गए थे और बहुत घूमे। मतलब एक आधे सोचे भी लेने का, लेकिन हो नहीं रहा था। फिर थोड़ा जो हुआ, थोड़ा बहुत शॉपिंग किया हम लोग, फिर आ गए थे। आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा। और जो भी लेने का था वो आपको दिखाना चाहती थी, लेकिन अभी जो है वो ईद के अगर कपड़े हैं तो फिर वो मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि बच्चे अभी ईद में पहनेंगे, तो फिर इसीलिए। तो फिर भी जो और हम लोग गए ना गाइज़, तो मतलब लोग जो है ना इतनी गर्दी में भी पता नहीं कैसे लोग शॉपिंग करते, बहुत क्राउड था। और हम लोग इतने थक गए थे ना घूमते घूमते ही, क्योंकि हम लोग जो है नाखुदा मोहल्ला उतरे थे, और नाखुदा मोहल्ले से पूरा घूमते हुए फिर हम लोग शालीमार होटल के पास जो है वहाँ पर आए। वहाँ पर भी देखे कपड़े, तो वहाँ पर मतलब पसंद आए, पर क्राउड बहुत होता है वहाँ, तो इसके लिए। और तो कुछ नहीं, अभी मैं वही सोच रही थी आज मेरी क्लास की छुट्टी है, क्योंकि मेरी जोर से बोला करो मायशा। आपके लिए रोज लाई हूँ। देखिए मेरी मायशा कर रही तो सारा होमवर्क दिए थे टीचर ने। बहुत होमवर्क है। अभी मायशा के भी पेपर स्टार्ट है, तो अभी ओरल चल रहे हैं। तो वही गाइस, आज मेरी क्लास की छुट्टी है, तो मेरे जो जिनसे मैं सीखती हूँ तो वो ऑर्डर पे गए हैं, तो अभी इसलिए आज छुट्टी दी है उन्होंने। तो अभी मैं वही सोच रही हूँ कि घर में कुछ तो प्रैक्टिस करती हूँ मेहंदी की। हालांकि मुझे आती थी थोड़ी, लेकिन जो सीख रही हूँ दुबई पैटर्न, तो वो मेन होता है, अभी वही चल रही है, तो इसलिए अभी मैं वही सीख रही हूँ। आप दुआ करना गाइस कि मैं जल्द से जल्द सीख जाऊँ, तो इंशाल्लाह मैं भी ऑर्डर लिया करूँगी। और तो कुछ नहीं, चलिए जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। और आप लोग भी रमज़ान की शॉपिंग आपकी भी हो चुकी होंगी या करने वाले होंगे, तो अल्लाह ताला सब के लिए आसानी पैदा करे, और सब अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से शॉपिंग करे। सब शॉपिंग से ज़्यादा अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को इबादत के लायक बनाए, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में इबादत हो सके। ये जो आने वाला महीना है वो बहुत ही मतलब रहमतों का, बरकतों का महीना है, तो इसलिए यही दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला सबके हक़ में, सबको मतलब क्या बोलूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा, सबको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क दे, सबकी रोज़ियों में बरकतें अता फरमाए, सबको सेहत याब दे, तंदुरुस्त रखे, सबकी परेशानियों को दूर करे, ताकि सब अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से इबादत कर सके, और हम नमाज़ें सब कुरान शरीफ की तिलावत वगैरह सब अच्छे से कर सके। आप लोग भी दुआ करना मेरे लिए। और तो कुछ नहीं, फिर जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। चलिए ठीक है, मिलती हूँ थोड़े टाइम से, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, तो अभी असर की अज़ान हो चुकी थी और मेरी नमाज़ भी हो चुकी है, तो और अभी मैं चाय पी रही थी, तो आ जाइए आप भी मेरे साथ चाय पीने के लिए। और आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि मेरी जो बहन है, मतलब चचेरी बहन है, और मेरी भाभी भी हुई है, क्योंकि मेरी फूफू की वो बहू है, तो उसको लड़का हुआ है, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको लड़का हुआ है, तो बहुत खुशी की बात है। तो और देखो गाइज़, हम जो है ना नमाज़ अगर हम पढ़ते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह
हमारी तमाम परेशानियां आसान हो जाती है। जो भी हमारी मुश्किलात होती है, जो भी हमारी जो परेशानियां होती है ना, परेशानियां तो ज़िंदगी भर लगी रहेंगी। जब हमारी मुसीबतें, परेशानियां, क्योंकि जब हमारे अपने जो क्या बोलते हैं ना उसको, हमारे पीर औलिया, हमारे जो हुजूर वगैरह, सब उन सब को फेसिंग करना पड़ा, लेकिन हिम्मत अल्लाह ताला, हिम्मत और रास्ता अल्लाह ताला बना देता है। तो अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं, अगर हम जो कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, जो दीन पे ज़्यादा हम लोग अमल करेंगे। देखो, मैं बहुत भी नहीं करती हूँ, लेकिन जो जितना हो सका मुझसे पॉसिबल तो मैं उतना ज़रूर करती हूँ। और मैं आपसे भी यही कहूँगी कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एक ईमान यही बना ले कि नहीं, करने वाली ज़ात तो मेरे अल्लाह की है। और देखो, मुश्किल घड़ी आएंगी तो उसमें रास्ते भी अल्लाह ही ताला पैदा करता है। तो मुश्किलात तो आती ही है, और ज़िंदगी के साथ तो ये तो चल होना ही है कि जहाँ मुश्किलें आएंगी तो अल्लाह ताला रास्ते भी निकालेंगे। ये ईमान, ये हमारा अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह ताला रास्ते भी निकाल देता है। तो चलो, जो भी उसने, और एक बात ये रहती है कि जो भी परेशानी, जो भी मुश्किलात आती है, उससे इंसान की जो भी आती है ना, जो भी होता है, तो वो बेहतरी के लिए होता है। अल्लाह ताला जो भी करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है। हमारे उस वक्त वो हमको नहीं समझ में आता, लेकिन जब हम बाद में उसको अगर गौर करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है वो हमको समझ में आती है कि हाँ, नहीं बाबा, अगर ये हमारे साथ हो जाता, हम जो चाह रहे हैं, तो अगर हमसे कुछ नुकसान हो जाता, ये कुछ नुकसानदा हो जाता हमारे लिए, तो लेकिन वो चीज़ वो गलत हो जाता। लेकिन अल्लाह ताला जो भी करते हैं ना, इसलिए उसकी मसलियत होती है उसी में। तो उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ बाबा, जो हमारे साथ हुआ है तो उसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत है। जो भी बुरी बात हो, अच्छी बात हो, और देखो इंसान, हम बहुत गुनहगार हैं, तो कुछ गुनाहों की सज़ा समझ कर भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं भाई, हम लोग गुनहगार हैं, तो हमारे साथ इतना तो बनता है कि अल्लाह ताला, फिर भी मैं बोलूँ ना, अल्लाह ताला का बहुत करोड़ करोड़ एहसान है कि उसने हमको बहुत बेहतर से बेहतरीन ज़िंदगी अता की है। तो उसका हमें शुक्र, हर पल शुक्र अदा करना चाहिए कि हम, और शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी दी है। तो उसका हमेशा शुक्र अदा करें। एक शुक्र और सब्र अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह आप यही सोचिए कि हमको हर चीज़ में शुक्र करना है अदा अल्लाह का, और हर चीज़ में सब्र करना है। मुश्किलें आए तो सब्र, और खुशियाँ मिले तो शुक्र। तो ये जो चीज़ अगर कोई इंसान ज़िंदगी में अपना लेना, तो अल्लाह ताला मतलब उसकी ज़िंदगी बहुत आसान कर देता है अल्लाह पाक। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे मतलब इतनी तो नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी है और जितनी मैं अमल में ला रही हूँ अभी, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि जितना ज़्यादा शुक्र करेंगे अल्लाह ताला उतना ज़्यादा नवाजता है। ये बात तो हमेशा आजमाना, और मैं खुद आजमा रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ज़्यादातर इंसान जो है ना, चीज़ें जो हम अमल में लाते हैं ना, तो अगर हम अमल में ला रहे हैं तभी हम दूसरों को बता सकते हैं, क्योंकि सामने वाला क्या होता है ना, ये तो सिखा रही है, इसको खुद कितना आता है और खुद अमल है कि नहीं। तो जो भी हम करते हैं, जो भी हम सीखते हैं, तो पहले हम खुद, अगर हम उस पर अमल करेंगे, चाहे वो दीनी हो, चाहे हम दुनियावी कोई भी बात लो, जब तक हम खुद उस पर अमल नहीं करते ना, तो हम दूसरों को नहीं बता सकते। लेकिन जब हम खुद अमल करते, उसका हम जो रिज़ल्ट देखते हैं, तब हम दूसरों को बताते। कोई भी क्रीम लो, कोई भी चीज़ लो, जब हम खुद पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हमको उसका रिज़ल्ट मिलता है, तब हम उस दूसरों को बताते हैं ये चीज़ें। तो इसलिए गाइज़, मतलब मैं खुद अमल कर रही हूँ, और मैंने हमेशा देखा है कि अल्लाह ताला ने मुझे मतलब सब्र, शुक्र करना और सब्र करने से हमको बहुत कुछ मिलता है। तो गाइज़, आप भी यही करें, और दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे याद रखें, और सबको याद रखें। ठीक है, मिलती हूँ बाद में थोड़े टाइम से। फ्रेंड्स, अमरीन गड्डी वर्ल्ड में आपको स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी, तो मायशा बोली मुझे अरबी का सबक याद करा दो, तो मैं उसको आज अरबी का सबक याद करा रही थी। और देखिए फारिया, आज मेरा पेपर खत्म हुआ है, फाइनल पेपर, और मैं अभी जा रही हूँ, और मेरा पारा चल रहा है, आधा का पारा। और आप दुआ करेंगे कि मेरी बच्ची जल्दी से कुरान शरीफ ख़त्म हो जाए, मेरी बच्ची का। और ये देखिए मायशा, ज़ोर से बोला करो मायशा। अस्सलाम वालेकुम। अभी मेरा पेपर स्टार्ट है,
अभी मेरा कायदा ही चल रहा है। और गाइज कल का व्लॉग मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी, इसलिए नेक्स्ट डे हो चुका है, तो मैं इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज मैं आपको शायद कोई रेसिपी भी दूँगी। और क्या बोल रही है मायशा। और मेरे हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं। फारिया का भी पेपर आज का आखिरी था, हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके पेपर ख़त्म हो चुके हैं। और अभी उसका 31 को रिज़ल्ट भी रहेगा। और मायशा के तो पेपर अभी चालू है, तो उसके 6 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे। और तो कुछ नहीं, चलिए मैं नमाज़ पढ़ के आपसे मिलती हूँ। तो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं रसमलाई, जो कि मेरा दूध फट चुका था, तो उसके लिए मैंने सोचा कि उसको रसमलाई बना लेती हूँ। तो अभी ये जो है ये अच्छा वाला दूध है, ये फटा हुआ नहीं है। तो ये मैंने 1/2 लीटर दूध जो लिया है उसको मैंने बॉईल कर लिया अच्छी तरह से। और इसमें मैंने केसर ऐड किया है और इलायची का पाउडर, अगर आपके पास है तो इलायची का पाउडर डालें, या फिर इलायची को क्रस्ट करके हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और अभी इसको हम बना रहे हैं रबड़ी। और दूध को जो है मैंने धोकर, मतलब छान कर कपड़े में लगा कर रखा है। और अभी हम इसमें शक्कर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें मैंने शक्कर भी ऐड कर दिया है। तो उसको हम अच्छी थोड़ी गाढ़ा होने तक लाएंगे। और इसमें अभी मैंने ड्राई फ्रूट्स, ये जो ड्राई फ्रूट्स है कैशू और आलमंड्स, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। पिस्ता मैं बाद में ऊपर से डालूंगी, उसको जब मैं बन जाएंगी रसमलाई हमारी तब। अभी हम इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे ताकि ये थोड़ा थिकनेस गाढ़ा हो जाए, रबड़ी हमारी जो है वो गाढ़ी हो जाए, ठीक है। और गाइस एक तरफ मैंने ये चाशनी बनने के लिए रख दिया है। तो मैंने इसमें पानी लिया है और शक्कर भी ऐड करके यहाँ पर चाशनी बन जाएगी अच्छी। ये रसमलाई बनाने के लिए मैंने ये जो फटा हुआ दूध था उसको मैंने पूरा ये कर लिया, उसको वाटर पूरा निकाल लिया है। और उसमें अभी मैंने थोड़ा मैदा ऐड किया है ताकि हमारे मैदे से अच्छे बन सके। अब मैं आपको मिक्स कर दूँगी। देखिए गाइस, ये मैंने इस तरह से इसके जो है पेड़े, जैसे मतलब जो रसमलाई की शेप देकर बना लिया है। अगर हम इसे गोल रखेंगे तो हम रसगुल्ला हो जाएगा वो। और ये इस तरह से बनाएंगे तो ये हमारे वो बन गए हैं। हम रस चाशनी बनाएंगे और उसमें हम ये डालेंगे, ठीक है। अब चाशनी बनाते हैं। देखिए गाइस, ये हमारी चाशनी बन रही है। यहाँ मैंने शक्कर और वो डाल दिया था, शक्कर भी मेल्ट हो गई है। और हमारी चाशनी बनती है तो फिर हम उसमें थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम ये इसमें डाल देंगे पेड़े। और आ जाइए गाइस हमारे साथ चाइनीज़ भजिया खाने के लिए। अभी फारिया का दिल हो रहा है तो फारिया ने चाइनीज़ भजिया लाई थी। देखिए ये लकी आया है, पर लकी खाता नहीं है क्योंकि ये तेज़ है, तो लकी को सब सूंघने लगता है। देखिए और यहाँ पर फारिया देखिए बैठी है। फारिया के पेपर हो गए तो फारिया बहुत फ्री हो गई है। देखिए मायशा भी कहाँ जाओगे आप? ट्यूशन। अभी मायशा ट्यूशन जाएंगी। अभी ये देखो मैं भी मायशा ने भी अभी चाइनीज़ भजिया खाया है और अभी चटनी भी पी हूँ मैंने। चटनी भी पी है। इतनी तेज़ चटनी फिर भी मायशा को अच्छी लगती है। मायशा स्पाइसी फूड ज़्यादा खाती है। और आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ चाइनीज़ भजिया खाने के लिए। ये चाशनी बन रही है। अभी हम एक करके इसमें ये रसमलाई की ये छोड़ते जाएंगे। अगर हम इसमें जितनी मालिश करके अगर हम बनाते हैं ना तो गाइस वो इसमें जो है मत मायशा नहीं, इसमें ये टूटता नहीं है। फिर अब ये बड़े होंगे। मायशा मैं मार दूंगी आप ना। देखिए गाइस, ये हमारे इसमें डाल दिए हैं। अब ये जो है ये जब अच्छी तरह से हो जाएंगे, देखिए
ये करना है और बाद में फिर स्लो आंच पे हमको उसको स्लो आंच पे हमको उसको ये करना है। जब चाशनी में जोश आए जो भी डालना गाइस। अभी मैंने इसका फ्लेम लो कर दिया है, तो फिर मैं बताती हूँ। और बीच बीच में इसको पलट के साथ चेक करें कि कोई टूटा तो नहीं है। तो पूरी तरह से हमारे ये जो है अच्छी तरह से रसमलाई में घुल, ये चाशनी में घुलना चाहिए। मतलब घुलना बोले तो इतना नहीं चाहिए, इस तरीके से देखिए गाइस, ये हमारे जो रसगुल्ले ही बोलेंगे इसको, अब क्या बोलूँ मैं। तो ये भी बहुत अच्छे से हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कैसे करना है तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए गाइस, ये मैंने एक चमचे में इस तरह से लिया है रसमलाई का वो, और ये है, इससे हम इसको ऐसे स्प्रेड करेंगे। उसमें से पूरा हम लोग देखेंगे पूरी तरह से पकाए के नहीं। तो हो चुका है माशाल्लाह बहुत अच्छे से। अब हम इसका ये जो है अब हम हो चुके अच्छी तरह से। तो अभी हम इसको निकाल कर रसमलाई में डालेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ। इसमें सब निकाल दिया है, रस को हमने अच्छी तरह से निकाल लिया है। और ये गाइस जो ये मैंने बनाया है, इसमें जो दूध फट चुका था उसमें मैंने थोड़ा सा मैदा मिलाया है। ज़्यादा नहीं मिलाना है, थोड़ा सा मिलाना है। आप चाहो तो कॉर्नफ्लावर भी मिला सकते हो उसमें, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो मिला सकते हो। कॉर्नफ्लावर मेरे पास था नहीं, तो कॉर्नफ्लावर से भी बहुत अच्छे बनते हैं। हमको स्पंजी चाहिए था तो वो ऐसे बन चुके हैं। अभी हम लोग बताती हूँ आपको, हमारी रबड़ी भी बन चुकी है। देखिए गाइस, ये हमारी रबड़ी बन चुकी थी, तो ठंडी हो गई थी। तो इसे हम जब डालेंगे, जब इस पे रसगुल्लों पे, तो वो हमको गर्म करके डालना है, ताकि जब ठंडे में नहीं डालना। या तो रसगुल्ला गर्म हो या तो रसमलाई गर्म, दोनों में से कोई भी गर्म होना चाहिए। और फिर हम उसको उस पर डालेंगे, ठीक है। मैं आपको डाल के बता रही हूँ। देखिए गाइस, ये मैंने उस रसगुल्लों पे ये जो है रबड़ी डाल दी है। और हमको अभी ये भी हमारी पूरी तरह से रेडी नहीं हुई है। हम इसको अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको फ्रिज में रखेंगे। और उसके बाद जब वो 1-2 घंटे के लिए, और उसके बाद जब वो रस पूरा हमारे रसगुल्लों में उतर जाएगा रबड़ी का, तो उसके बाद हम फिर इसको खाएंगे। तो अब ये हमारी मतलब कंप्लीट हो चुका है हमारा प्रोसीजर। सिर्फ इसको फ्रिज में रखकर 1-2 घंटा रखना है। अभी हम थोड़ा सा उस पर ये पिस्ता डाल देंगे। हालांकि उसमें बहुत सारे हैं ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी, बल्कि हम ज़रा सा थोड़ा सा और ऊपर से डाल देंगे ताकि हमारी और रबड़ी अच्छी लगे। देखिए गाइज, आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मुझे ये मैंने थोड़ा लाइट में, वो किचन के पास ज़्यादा लाइट नहीं थी, इसलिए मैंने अभी ये लाइट में बताया है। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी बन चुकी है हमारी रेसिपी, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। रसमलाई हमारी क्या। सो गाइस, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी रसमलाई की? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए। और जो भी मतलब दूध कभी फट जाए तो उसको वेस्ट मत करिए। उसको या तो फिर आप ऐसी रसमलाई बना लीजिए या फिर रसगुल्ले बना लीजिए। ये रसमलाई में थोड़ा सामान ज़्यादा लगता है, तो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप रसगुल्ले बना सकते हो। अगर रसगुल्ला भी नहीं बनाना है, मेहनत उसमें अगर आपको ऐसी लग रही है कि मेहनत ज़्यादा है, तो दूध का पानी निकाल कर, जो फटा हुआ दूध का पानी निकाल कर आप उसमें शक्कर वगैरह डालकर जो मलाई बर्फ़ी टाइप आप बना सकते हो। उसको फेंकिए मत, मतलब जितना है, जो चीज़ें यूज़ हो सकती है तो हम उसको यूज़ करना चाहिए हमें। और गाइज़, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करें मेरे वीडियो को। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, शायद आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप लोग उसको शेयर नहीं कर रहे हो। आप शेयर करो अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने जो भी फ्रेंड्स सर्कल है, अपने फैमिली है, जो भी, सबको शेयर करो, सबको बताओ। तो शायद मेरे जो है फॉलोअर्स बढ़ जाए आपके इससे। प्लीज़ गाइज़, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और तो कुछ नहीं, अभी मुझे खाना बनाना है। आज कुछ मैं बना नहीं रही हूँ, सिंपल सा खाना बना रही हूँ, इससे मैं उसकी रेसिपी नहीं डाल रही हूँ। और तो कुछ नहीं, चलिए मैं अपना खाना बना लेती हूँ, कुकिंग, क्योंकि मेरे हस्बैंड का आने का टाइम हो गया है। और फिर उनको बताएंगे अभी वो कि
अभी 2 घंटा हो जाएगा जब रसमलाई को, तो फिर मैं उनको बताऊंगी वो कैसे, वो जो रिव्यू देंगे हमारे जो रेसिपी पे, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या बोलते हैं। तो ठीक है, फिर मैं अभी कुकिंग कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अभी मैंने मेरे हस्बैंड को रसमलाई दी है, बताइए ज़रा, देखिए रसमलाई, और अभी वो खा रहे हैं, तो अभी वो बताएंगे कि कैसी बनी है, तो हम जानते हैं उनका रिव्यू क्या आता है। देखिए, बोलिए कुछ, बहुत अच्छा टेस्ट है, जोर से बोलिए। बहुत अच्छा टेस्ट है। आउट ऑफ 10 में 9.5 दूंगा। बढ़िया बना, अच्छा बना है, फर्स्ट टाइम इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट टाइम शायद 10 ऑफ 10 दे सकता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा टेस्ट है, हम खा सकते हैं। तो देखिए गाइस, बहुत अच्छी बनी है Yummy। रसमलाई, और बहुत टेस्टी बनी है, अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो आप भी एक बार ट्राई करिए, और मेरे रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी चैनल को भी खास सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ, मेरी भतीजी है, उसको मेहंदी लगाने, लेकिन वो वीडियो में नहीं आने बोलते, इसके लिए मैं वीडियो शूट नहीं करूँगी। तो आज का मैं ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। तो गाइस खुश रहे, प्यार बांटिए, और सबके लिए दुआ कीजिए, और मुझे भी दुआओं में खास याद करिए। और चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।